हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं किसी भी आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो हम उस डेटा को डेटाबेस में से डिलीट करेंगे। सो लेट्स बैक टू कोड, हमारा जो भी कोड है। तो ये हमारा डिलीट, हमें अपडेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही क्रिएट की और ना ही डेटाबेस की। तो मैं इसे डिलीट करता, हमें सिर्फ रीड की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमारा जो details.php है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे से एक आईडी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जैसे हमने यहाँ पे अपडेट के टाइम पे हमने आईडी गेट किया और उस आईडी के बेस पे हमने उस डेटा को इंसर्ट किया, तो इसी तरह हम यहाँ इसकी भी आईडी गेट करेंगे। तो कोड पे हम जाके सेम चीज़ लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क डिलीट इज इक्वल टू php एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी इको आईडी। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक आईडी आ रही है, डिलीट इज इक्वल टू एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब हम अपने details.php पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी होगी जैसे हमने अपडेट के वक्त किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे अपडेट को स्टोर किया था, अपडेट आईडी को। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे डिलीट। तो php, तो उसी तरह हम यहाँ पे इसे भी स्टोर करेंगे। इफ स्टेट किसे, इफ स्टेट गेट डिलीट, क्योंकि अपडेट के वक्त यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपडेट में हमने अपडेट लिखा था और यहाँ पे हमने अपडेट को स्टोर किया था। तो उसी तरह हम यहाँ पे रीड पे हमने डिलीट लिखा हुआ है, डेल लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे डेल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर इसके ऊपर क्लिक होता है तो सबसे पहले हम अपनी एक इसे स्टोर कर लेते हैं कि जैसे अगर डिलीट पे क्लिक होता है, मतलब कि जैसे इस पे कोई भी एक्टिविटी होती है डिलीट पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक आईडी स्टोर कर लेता हूँ जैसे हमने किया था यहाँ पे डिलीट आईडी इज इक्वल टू डिलीट, जैसे हमने इधर पे किया था। तो अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे अपडेट की जगह पे डिलीट होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड सेकंड अब हम यहाँ पे क्वेरी लिख लेते हैं, डिलीट क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स के डिलीट करो। अच्छा, जब भी आप क्वेरी डिलीट की क्वेरी लिखे तो आपको कभी भी यहाँ पे स्टार नहीं देना, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने कभी भी स्टार दिया और आपने ऐसा लिख के कोड एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका सारा टेबल जो भी वो खाली हो जाएगा। स्टार मतलब सारा ही कुछ होता है, मतलब डिलीट करो सारे कुछ को, तो इसलिए आपको कभी भी डिलीट में स्टार यूज नहीं करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से डिलीट करो, क्या डिलीट करो, वेयर आईडी, सेम हमारा जो हमने इसमें अपडेट के उसमें किया था, डॉलर डिलीट आईडी, डिलीट करो स्टूडेंट से जहाँ पे आईडी मिलती है किस आईडी से। तो हमारा आईडी जैसे यहाँ 5 मिला तो यहाँ पे 5, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 5, यहाँ आईडी 5 है उसे डिलीट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसे रन कर लेते हैं। तो सेम ही इसी तरह ही होगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो हमारा काफ़ी वक्त बच जाएगा। अगर इसे सारा ही कुछ सेम होता है, हमने यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन किया तो हम इसे यहाँ पे डेटाबेस भी इसे कनेक्ट करवा लेते हैं, इंक्लूड db.php, ठीक है, एंड अपडेट क्वेरी। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिलीट क्वेरी लिखा हुआ है, डिलीट क्वेरी, ठीक है। अगर रन होता है तो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो read.php पे मैं चाहता हूँ इसी पेज पे रीलोड। तो अभी यहाँ पे आके मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हम इसे लिंक्डइन को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल्स टेबल दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास 5 है और अभी इस वक्त हम लिंक्डइन को डिलीट करें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली एंड मैं नजर पाता हूँ, अभी आप देखेंगे इधर की लिंक्डइन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा है 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे वापस एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास डिलीट जा चुका है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिलीट के लिए। बट मैंने आपको कहा था शुरू में कि हमने एक स्टेटस करके एक फील्ड बनाया हुआ है जहाँ पे हमें डिलीट की यूज नहीं करना है। तो ये डिलीट एक्चुअली पर्पस क्या था? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारे पास डिलीट यहाँ पे आईडी है, तो आपको इसे चेंज करना है। चेंज क्या करना है? तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ी चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे डिलीट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट स्टूडेंट, पूरा ही हटा देता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट काम करता हूँ, इससे ही हटा देता हूँ, इसके बाद मुझे कॉपी पेस्ट कर। ठीक, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टेटस इज इक्वल टू एन। कहाँ पे? वेयर सेम वापस से हमारा आईडी इज इक्वल टू डिलीट आईडी। ठीक है, अब वापस से सेम हम चीजें इधर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया और अपडेट की जगह पे हमने लिख दिया डिलीट क्वेरी और ये हो गया हमारा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर कुछ होता है तो यहाँ पे भी हमने रीड पे अगर कुछ गड़बड़ हो तो अच्छा मैंने डिलीट यूज नहीं किया, मैंने यूज किया ओके यहाँ पे ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई थी। स्टेटस एन एंड वेयर आईडी इज इक्वल टू डिलीट आईडी। फिर अपडेट करो स्टेटस एन कर दो जहाँ पे ये आईडी है। अच्छा ठीक है, तब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैं हमारे पास जो जीमेल है हम उस पर काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये सबका स्टेटस हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीमेल पे आगे क्लिक करता हूँ तो जीमेल का हमारा क्या है? ठीक है, जीमेल का हमारे पास हुआ है। मैं इस पर अगर सभी क्लिक ठीक है स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप जो वाई देख रहे हो ये एन हो जाएगा। ठीक है, ये एन हो गया। अब इसका ये फायदा क्या हुआ तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा read.php है। ठीक है, तो read.php पे मैं अगर यहाँ पे मैं आपको आके दिखाऊँ, यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा था सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट और आईडी हमने डिसेंडिंग कर दिया था। ठीक है, तो हमने ऐसा ठीक है यहाँ पे तो हमने लिख लिया, बट यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी डेटा रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करें तो वहाँ पे एन हो जा रहा है, मतलब कि वो नो है और ये यस है, मतलब कि ये यस इन है और ये नो है। तो ठीक है, तो इट मीन्स कि ये डिलीट हो चुका है। बट ये आयासो फेसबुक यूट्यूब ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट नहीं हुई। तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे कि मैंने जीमेल पे क्लिक कर दिया तो डेफिनेटली वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखना चाहिए, बट अभी भी दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आके बस खाली कंडीशन लिखनी होगी। कंडीशन क्या लिखनी होगी? वेयर स्टेटस इज इक्वल टू वाई। ये मैंने आपको शुरू में नहीं रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो कि वाई वगैरह स्टेटस वगैरह क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैंने अभी मैं इसे सेव करके अगर आप रिफ्रेश करो। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लगा दिया, स्टूडेंट से सारा कुछ सिलेक्ट करो लेकिन जिसका स्टेटस वाई है। इट मीन्स कि अगर वो एन है तो इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली वो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो इसलिए मैंने आपको ये उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कंफ्यूज करना चाहता था। तो सिलेक्ट करो स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट से सारा कुछ डिलीट करो जहाँ पे जिसकी स्टेटस इज इक्वल टू वाई है और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जीमेल हमने डिलीट कर दिया था, तब नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैं इसका रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जीमेल जा चुकी है। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? मतलब बैकएंड पे हमारे साथ हमारे पास डेटा है तो हमने क्यों इस तरह से अपडेट किया? तो सबसे पहला उसका रीजन ये है कि
जब भी आप स्टेटस या कोई भी स्टेटस वगैरह इस तरह कोई एक कॉलम ऐड करते हो, तो इससे ये होगा कि अगर किसी अगर आपने कोई किसी क्लाइंट को कुछ काम दिया, बाय मिस्टेक अगर उसने इस पर क्लिक कर दिया, तो फिर यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे रिकॉर्ड, तो आप अब रिस्टोर भी नहीं कर सकते। एंड सपोज अगर मुझे इसे रिस्टोर करना है, गलती से अगर किसी ने कर दिया, मैं यहाँ पे एडिट पे जा सकता हूँ, यहाँ पे वाई कर दिया, एंड मैं अगर गो करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अभी आप देखेंगे सारा ही कुछ वाई होगा, जीमेल भी वाई, और यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है कि वाई है तो ही उसे दिखाओ। तो अगर मैं सब रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर यूट्यूब के ऊपर जीमेल आ जाएगा, ये देखिए जीमेल आ जाएगा। तो बस खाली आपको एडिट करना है कि वाई को एंड करना है, तो उससे ये होगा रिकॉर्ड अगर जो एक्सीडेंटली अगर डिलीट हुई होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह आप और भी चीज़ें और भी कंडीशंस वगैरह लगा सकते हो, किसने डिलीट किया, कितने वक्त पे डिलीट किया, आप इस तरह भी कर सकते हो। सेकंड थिंग कि कभी किसी ने बोला कि हमने ये एंट्री किया था बैकएंड में, बट अब हम डिलीट हो चुका है तो हमारे पास डेटा नहीं है, तो आप उससे बोल सकते हो नहीं हमारे पास डेटा डिलीट हुआ है फ्रंट एंड से, बट बैकएंड पे हमारे पास डेटा स्टोर है, तो मैं उसे रिस्टोर करके दिखा सकता हूँ आपको कि आपने ये एंटर किया था। इस तरह से अक्सर नॉर्मली जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट एंटर कर देता है एंड फिर उसे डिलीट कर देता है, तो उससे उसे लगता है कि डिलीट हो चुका है सारा कुछ, बट जो बैकएंड पे हमें स्टोर रखना होता है कि अगर कल को कुछ हुआ तो हम उससे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ गलती की थी, आपने ये मिस्टेक की थी। तो आपको आपके लिए भी एक पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग, इससे डेटा भी सेव होता है, मीन्स कि कभी अगर कोई एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये साइज लेता है, तो डेफिनेटली ये KB में होता है, क्योंकि ये नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल होती है, SQL फाइल होती है, उसमें टेक्स्ट होता है, तो ये बिल्कुल भी आपका डेटा नहीं लेगा, ये बहुत कम साइज लेता है, KB में लेता है, ये काफ़ी 2-3 KB इस तरह से नॉर्मल होता है। तो इस तरह से आप डिलीट की जगह पे अपडेट यूज करें, वो ज़्यादा यूजफुल है। बाकी अगर आप फिर भी अगर डिलीट यूज करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि आपके पास बैकअप नहीं होगा, कभी कुछ आपको रिस्टोर करना होगा तो आप नहीं कर सकते। और इसी तरह हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए तो हमने सिर्फ स्टेटस ऐड किया था, तो इसकी तरह हमने और भी स्टेटस रख सकते थे, यूजर ID एंड नेम, टाइम, किस ID ने, किस यूजर पर्सन ने ये रिकॉर्ड्स को आयासु को डिलीट किया, किस वक्त पे डिलीट किया, तो ये सारा कुछ हम इस तरह और भी यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल होता है तो प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर।